5-5 लोग हैं, 5-5 ग्रुप में बटे हैं। एक हिंदू बोला था ना, ये गैंग ग्रुप में साहब टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ गिरोह है मुसलमान, टुकड़े टुकड़े गैंग में ये बट गया है। यानी इसको यूपी बिहारी के नाम पे नफरत है, इनको साहब सिलसिले के नाम पे नफरत है, मोहल्ले के नाम पे नफरत है, और दौलत और गरीब गुर्बत के नाम पे नफरत है। इसको अंसारी और जुलाहा और मंसूरी और शेख और पठान के नाम पे नफरत है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ है। खूब चिल्ला चिल्ला के वो नेता बोलता है, जो एमपी है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गए। वहां भी नजदीक गुस्ताखी रसूल है, काफिर है, चलो उसकी बात हटाओ। बाकी उसके बाद जो झंडा उठाता है मिलादुन नबी का, कम से कम वो सब तो एक हो जाओ। गौसे आजम के नाम पे सब तो एक हो जाओ। कम से कम जो अपने आप को रज़वी कहलाता है वो तो कम से कम एक हो जाओ। ये क्या अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए, पीर का दामन पकड़ के अलग अलग गैंग में बढ़ गए। कादरी के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत के नाम पे एक हो जाओ, आला हजरत के नाम पे एक हो जाओ, अहले सुन्नत के नाम पे एक हो जाओ। टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गए। मजाज के खिलाफ काम हुआ, अलग ग्रुप हो गया। मजाज के खिलाफ काम हुआ, अलग ग्रुप। ये काफिर ठीक कहता है, ये ग्रुप टुकड़े टुकड़े गैंग का है। ये वो बोलता है और सही बोलता है, मेरी हरकतों को देख करके बोलता है। क्योंकि आज घमंड ने हम सबों के दिमाग से सच्चाई को मिटा दिया। जो थोड़ा सा कमाया वो घमंड का पुतला है, हमसे बड़ा कोई नहीं। हम जो सोचते हैं वो बात मेरी सच्ची है। थोड़ी कमाई में घमंड, थोड़े इल्म में घमंड, थोड़ा सा पीर साहब के आगे पीछे 2-4 दिन किया उसमें घमंड, 2-4 दिन मजार पे झाड़ू लगा दिया उसमें घमंड। घमंड घमंड घमंड। कौन मौलाना की बात सुनेगा, कौन मस्जिद में जाएगा? ढेरी मौलाना आता जाता रहता है। हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई बराबर। सहाबा ने पूछा, सरकार इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलहु हसना। एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा भी अच्छा रहे, मेरा जूता भी अच्छा रहे। क्या यह घमंड है? हुजूर कहते हैं ला ला, नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है। ये सारा ताल्लुक यहाँ दिल से है। हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके कहा वयुशीरु इला सदरिही अत्तक़वा हा होना। हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके कहा तकवा यहाँ रहता है, यहाँ। आज यही बिगड़ गया है। अच्छा कपड़ा राडो घड़ी पहने, जूता पहने, फर्क नहीं पड़ता। हुजूर कहते हैं अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। घमंड ये है हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। अच्छा कपड़ा पहना घमंड नहीं, हक बात नहीं माना, इसकी बात कौन मानेगा? बहुत बोलने वाला आया चला गया। हक नहीं मानना, कुरान नहीं मानना, हदीस नहीं मानना, कुरान हदीस से जो मफहूम निकलते हैं उसको नहीं मानना, और जो कुरान हदीस बताने वाले को नहीं मानना, अपनी नफ्स की पर एतमाद करना। फिर रविशंकर को मानना है, मुरारी बापू को मानना है, रामदेव ने बोल दिया उसको मानना है। फिल्म का कोई नाचने वाला हीरो कोई डायलॉग दे दिया, अब उसी डायलॉग को मुसलमान का बच्चा ढो रहा है। अमिताभ ने दीवार में ये कहा था, अमिताभ ने ये बोला था, अब उसकी उसी जुमले को दोहराता है, उसी जुमले को। ये शराब पीता बोलता शराब पीता हूं गम भुलाने को। यानी फिल्मी कल्चर हावी है, इसका बोलने का स्टाइल भी फिल्मी वाला। ये कुफरिया गाने गाता है, कुफरिया गाने। फिल्म में जो गाना गाया वो गाता है, तो भूल जाता है कि मैं उसका गाना गाने से मैं काफिर हो गया, शादीशुदा हो तो बीवी निकाह से निकल जाएगी। ये सारी चीजें फिल्म कल्चर का नतीजा है, चंद सिक्के कमाने का नतीजा है। वो गरीब बोला था ना आजम भाई हमारे अभी कुछ देर पहले, कहा वो गरीबी ठीक थी, 50 साल पहले वाला दौर ठीक था, 100 साल पहले वाला दौर ठीक था। इन्होंने दूसरे को कहा कि आज दौलत मालदार माल की फरावानी ने लोगों की सोच बिगाड़ दिया है। वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। यानी ये चकाचौंध चमाचम रोशनी आदमी को घमंड दिया है, गुरूर दिया है, शबाब दिया है, शराब दिया है, जिना दिया है, कत्ल दिया है, मार धाड़ दिया है, कचहरी का दरवाजा खटखटा के दूसरों को जलील करने का रास्ता खोला है, समाज में दूरियां बढ़ा दी है, डिस्टेंस बढ़ा दिया है। पर एक पड़ोस में रहने वाला 2-2 साल तक दूसरे से बात नहीं करता है, सलाम नहीं करता है, सब पान खा के होंठ लाल करके अपने हमसे बड़ा कोई नहीं है, बस उसी में भैंस बना रहता है। कोई किसी के पास नहीं जाता, न इल्म की कदर है, न तकवा की कदर है, न नमाज की कदर है, न शराफत की कदर है, न इल्म की कदर है, न उम्र की कदर है। यहां तक हदीस में आया है कि बूढ़ों का एहतराम कर, बूढ़ों की ताजीम, ये ताजीम खुदाबंदी में दाखिल है। बूढ़ों का एहतराम कर, बूढ़ों
बूढ़ों का एहतराम किया, बूढ़ों का मजाक उड़ाया जाता है। माँ बाप का एहतराम कर, माँ बाप का मजाक उड़ाया जाता है। बाप माँ ने उसको दिया क्या है, बाप ने मुझको दिया क्या है। ये सोच जो बिगड़ गई, जो मैं घमंड का पुतला हो गया, या दीनी सोहबतों से दूरी, ये मोबाइल कल्चर, ये फिल्म कल्चर ने दिया। तोड़ दो इस सारे कल्चर को। जो बुजुर्गान दीन का रास्ता था, वो अपने पीरों मुर्शिद को डोली पे बिठा के ले जाता था। वो आलिम दीन की तकरीर 5-5 घंटे बैठ के सुनता था। वो आलिम हरमैन शरीफैन से आने वाले का पांव धो के वो पीता था। ये मुस्तफा के शहर से आया है, और यहाँ पता चली मुस्तफा के शहर से आया है, उसको सलाम तक नहीं करेगा। वो आया है वो जाने, वो नाम के लिए गया था। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यानी क्या गंदी सोच है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैं कहता हूँ जालिम, तुम इस्लाम नहीं जानता है, शैतान तुझ पर हावी है। यह सोच शैतानी है कि एक हरमैन के मुसाफिर को कहना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये तेरा घमंड बोल रहा है, ये तेरा हसद बोल रहा है कि मैं नहीं गया और ये जा रहा है। ये हसद की बोली है, घमंड की बोली है, शैतानत की बोली है। वरना 900 चूहा नहीं, हदीस कुरान की ये बोली है कि 9 करोड़ चूहा खा के कोई चला जाए, अगर अल्लाह फजल फरमा दे तो सारे गुनाहों को मिटा देता है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। 900 चूहानी 900 करोड़ चूहा खा के कोई जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो सारे गुनाहों को माफ कर दिया। नहीं सुनी वो हदीस तुमने? हुजूर ने क्या फरमाया? मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। जिसने हज किया, हज के दौरान कोई गुनाह का काम नहीं किया, पाक माल से पाक इरादे से गया, वहां सारे अरकान को ठीक से अदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी ढूंढी। हज के दौरान कोई गुनाह, लड़ाई झगड़े का काम नहीं किया, फिर ऐसा लौटता है वो जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मगर ये खसीस और रजील, ये शराबी की सोहबत में रहने वाला, ये अमिताभ बच्चन की गुलामी करने वाला, ये 24 घंटे फिल्मी गाने सुनने वाला, गाने वाला, ये रजील चूंकि खुद रजील है, इसलिए उनकी मुंह से पाखाने जैसी ज्यादा गंदी बातें निकलता है। ये बेचारा दीनदार परहेजगार, हज फर्ज है, हज अदा करने जा रहा है, और ये ताना दे रहा है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। वो हदीस पाक में पढ़ के सुनाओ कि एक शख्स कहता है कि इन अल्लाह तबारक व तआला ला यग़फिरुल्लाह, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह कहता है कि तुम कौन, मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा? जाओ, मैंने उसको बख्श दिया, तुझको जहन्नम में डाल दिया। कौन है? ये सब घमंड की बोली है, और घमंड आदमी को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए चाहे कारबों में खेलो तो भी अपने आप को समझ लो कि मैं मिस्कीन हूँ। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं पे बिछता था, इंसान जिन्नात सवार होते थे, सुबह इराक में, दोपहर शाम में, कभी बाबिल में, कभी फिलिस्तीन में, यानी 1 महीने का सफर सुबह में करते थे। वले सुलेमान रिया गुदुव्वहा शहरुन व रवाहुहा शहर व असलना लहू ऐनल कित्र। अल्लाह कहता है हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि 1 महीने का सफर वह सुबह कर ले, 1 महीने का सफर वह शाम कर ले। हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दिया, मगर अल्लाह ने 3000 साल पहले जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर दिया है। वो हवाओं पे वो तख्त उड़ता था। तो इतने बड़े बादशाह, हवाओं पे उड़ने वाले, तख्त हवाओं में बिछा के हवाई जहाज का काम लेने वाले, और रुए जमीन का बादशाह, सिर्फ फिलिस्तीन, शाम, इराक, बहरीन, कतर, अम्मान, दुबई, जॉर्डन, मिस्र का नहीं, 4 बादशाह गुजरे हैं जिसकी सल्तनत पूरी रुए जमीन पर हुई है। शर्क से लेकर गर्भ तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक पूरी रुए जमीन पे, उसमें से एक बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इतने बड़े बादशाह, और जब इबादत गाह में जाते थे, इबादत की जगह मस्जिद में जहां जाते थे, वह अपना बदन एक मिस्कीन से मिला लेते थे और कहते थे मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुभान अल्लाह। मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। किस पर तू नाज करता? कितनी दौलत है तेरे पास? कितना तुमने कमाया है? मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार। कुछ साल पहले अखबार में छपा था। अब बताएं कि 100 करोड़ की कार में जो 4 पहिया है, 1 पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ तुम अपनी बिल्डिंग बेच दो, 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे। कितनी दौलत है उसके पास, है काफिरों के पास। किस पे तुम इतराते हो? किस पे तुम घमंड करते हो? किसकी नजर लग गई? किस डाइन और कातिल ने मुस्लिम समाज के नौजवानों की सोच बिगाड़ दी? किसने तुझको आवारा और काफिराना सोच वाला बना दिया? किसने बना दिया? वहां बादशाह रुए जमीन के अपने आप को मिस्कीन कह रहा है, और जमीन दुनिया के खजाने का मालिक है मुस्तफा। हुजूर कहते हैं
उती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां, उती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई। जमीन के खजाने का मालिक मुस्तफा। और हुजूर कहते हैं अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चले। इतने मालिक व मुख्तार मुस्तफा हैं। वो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। और हुजूर फरमाते हैं फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फुकरा गरीब मोहताज लोग जिन पर न ज़कात फर्ज है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न कुर्बानी वाजिब है, मेरी उम्मत के फुकरा, अगर मेरी उम्मत के मालदार ज़कात निकालें, सदक़े फित्र निकालें, कुर्बानी करें, गरीबों मिस्किनों का हक अदा करें, नमाज पंजगाना बाजमात पाबंदी से मस्जिद में पढ़ें, वक्त पे हज अदा कर दें, तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करें, और वो जन्नत जाएंगे अगर वो साहिब ईमान है। ईमान सलामत है, अमन सलामत है, अमल सलामत है, तो वो जन्नत जाएंगे। तो हुजूर क्या कहते हैं, मेरी उम्मत के फुकरा इन मालदारों से, जो मालदार जन्नती होंगे, जिसके पास ईमान होगा, जो बदअकीदा वहाबी देवबंदी नहीं हुआ होगा, जो मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का फॉलोवर होगा, जो नमाज रोज़े हज व ज़कात का आमिल होगा, ये मालदार जन्नत जाएंगे। मगर इनसे पहले मेरी उम्मत के फुकरा 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। जिसको आप बैठने नहीं देते हो, जिसके पास आप बैठना अपनी तौहीन समझते हो, जिनको अपने बेटे की वलीमे में बुलाना अपना इंसल्ट समझते हो, जिनसे बात करना इंसल्ट समझते हो, जिनके सलाम का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हो कि मैं अरबपति और इस मिस्कीन फटीचर क्लास के मजदूर के सलाम का जवाब दूं, ये मेरी तौहीन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझको सलाम कर दिया, मैं तेरा जवाब दूं? तो उन तुमसे पहले वो 500 साल पहले चलना चाहेगा। अगर मुसलमान है, हुजूर की बात पर यकीन है, अल्लाह सच्चा, रसूल सच्चे, कुरान सच्चा, मुस्तफ़ा सच्चे, इस्लाम सच्चा, अगर ये यकीन है तब। वरना अगर कोई यकीन को खो दे वो काफिर हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। बहस है जो मोमिन है उसको नबी की बात पर यकीन रखना पड़ेगा। तो फिर जब नबी ने ये कह दिया तो फिर ये घमंड किस बात का है, गुरूर किस बात का है? काफिरों ने कहा था मक्का का कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपकी महफिल में जो दो चार गरीब बैठते हैं, बिलाल, ये इन सबों को निकाल दीजिए, तब हम आपके पास बैठेंगे। आका अलैहिस्सलाम को बड़ी तड़प थी कि कैसे मक्का के सारे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे मुसलमान बन जाएं। हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ के तुझको आग में गिरने से बचाता हूं, और तुम है कि उसी आग में गिरना चाहता है। सरकार की एक तमन्ना थी सब मुसलमान हो जाएं, सब जन्नती हो जाएं, सारे लोग कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लें। जिस दिन कलमा पढ़ता था सरकार का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता था। जिस दिन काफिरों की शरारत बढ़ती थी, लोग इस्लाम को झुटलाते थे, सरकार अंदर से बड़े गमगीन हो जाते थे। हुजूर बहुत खुश होते थे जब लोग कलमा पढ़ के जन्नती हो जाते थे। सरकार जन्नतियों को देखकर खुश होते थे। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम को खुशी होती थी। लेकिन लोगों ने सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की इन बातों पे कान नहीं धरा। शरारत पे अड़े रहे, शरारत पे अड़े रहे, शरारत पे अड़े रहे। और फिर हुजूर की ख्वाहिश थी कि चलो किसी भी तरह से ये मालदार जो 2 4 10 20 लोग हैं ये कलमा पढ़ लें। तो सरकार चाहते थे कि ठीक है, इन लोगों को अलग करके उन मालदारों को बुला करके उनके सामने इस्लाम पेश कर दें। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो बड़ा काम इस्लाम का हो जाएगा। अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं मेरे महबूब, ऐसा नहीं करना है। हिदायत तो अल्लाह देने वाला है, इसलिए उन गरीबों को जुदा मत कर, वो ईमान लाए या ना लाए, ये आप पर फिदा होने वाले लोग हैं, इनको अपनी महफिल से अलग नहीं करें। अल्लाह को समझ, ये आप पर फिदा होने वाले लोग हैं, ये आप पर जान देने वाले लोग हैं, ये आप का काम करने वाले लोग हैं। ये गरीब हैं तो क्या हुआ, इन गरीबों को महफिल से अलग ना करें। पता चला कि चाहे कोई मालदार हजार कुछ करे, मगर इन गरीबों को कभी भी हिकारत की निगाह से नहीं देखना है। घमंड तबाह बर्बाद कर देता है। हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। और सुनो, दौलतें चाहे जितनी हो जाएं, क्या करेंगे आप दौलतों को? मकान बनाएंगे? हजरत मौला अली से पूछिए जो वलियों के सरदार हैं। हजरत मौला अली बाबे फजलो विलायत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो बहादुरों के सरदार, वो फातिह खैबर, वो शेर खुदा, मैदान जंग में दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। सुभान अल्लाह। वो बहादुर फातिह
साहिब मौला अली, मालूम है वो क्या कहते हैं? बस उनकी तौजी सुन लीजिए, तकरीर अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बस सिर्फ सोच बदलना, दिल बदलना, और जिस हालत में हमारे लोग जी रहे हैं उस पर एक ज़बरदस्त तनकीद करना। तनकीद तजलील और तहकीर के लिए नहीं, तनकीद इसीलिए ताकि उस घिनौने माहौल से मेरे बच्चे बाहर आ जाएं। तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तौहीन डुमरलाइज करना नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है ताकि हमारे बच्चे मान जाएं, हमारे बच्चे वापस आ जाएं, हमारे बच्चे इस दुनिया की रंगीनियों से धोखा ना खाएं, फिल्मी कल्चर चकाचौंध से धोखा ना खाएं, खेल तमाशे से धोखा ना खाएं, बल्कि अपने रहनुमा से जुड़े रहें, इल्म से जुड़े रहें, मदरसों से जुड़े रहें, मदरसे की चटाई से जुड़े रहें। बड़े हो गए तो भी मदरसा जाएं 10 मिनट के लिए। आप मुझको नबी की एक हदीस सुना दीजिए। मौलाना साहब के पास दुआ तावीज़ के लिए नहीं जाएं, आप इनके पास जाएं कि एक हदीस सुना दीजिए जो मेरे दिल को जो मोटा हो गया है ये पतला हो जाए, आंख के आंसू जो खुश्क हो चुका है कम से कम एक आध कतरा आंसू आ जाए। आज हज करने वाला हज करके जाता है, आता है, बोलता हज हुजूर यहाँ थे तो लगता था कि रोएंगे, वहां गए तो आंसू ही सूख गया। खाने काबा का तवाफ करते हैं, आंसू ही नहीं है। आंसू कैसे आएगा? वहां तो हाथ में मोबाइल है, वहां तो सेल्फी है, उस सेल्फी को लेके व्हाट्सएप पे डालना है। हम तो यहाँ हतीम के पास है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो जगह है रोने की, वो जगह है अंबिया और मुरसलीन के तवाफ करने की, वो जगह है जिस जगह बेशुमार अब्दाल अख्ताब अगवास ने तवाफ किया, वो जगह है जहां सारे नबी और रसूलों के सरदार ने तवाफ किया, जिस हजर अस्वद को सरकार दो जहां ने चूमा, वो जगह तो आंसू बहाने की जगह है, रोने की जगह है, दिल के तपाने की जगह है, रोंगटे खड़े होने की जगह है। ये बाबे काबा के पास ये सेल्फी लेके अब अपने घर वालों को शेयर करता है। रोज़े रसूल जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर उस रोज़े रसूल पे हाजिरी देते हैं ताकि सांस के चलने की आवाज बुलंद न हो, वरना सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये वो जगह है, यानी अर्श के नीचे इस जमीन पर वो जगह है, वो जगह अर्श से भी ज्यादा नाजुक तर है, जहां जुनैद बायजीद जैसे बुजुर्ग नफ्स को सांस को रोक के हाजिरी देते हैं। नफ्स गुम करता मी आयत जुनैद बायजीद ईजा अल्लाह समद। ये यहाँ ये बदतमीज जाके सेल्फी लेता है, पीठ मुस्तफा के रोजे की तरफ कर देता है और सेल्फी लेके अपने घर वालों को शेयर करता, मर जाता। उससे बेहतर था रोजे रसूल पे क्यों गया तुम? बदतमीजी करके गुनाह कमाने क्यों गया वहां? हुजूर के रोजे का दर्द पीट तेरा है। उससे बेहतर था कि इंडिया ही में रहते, यहीं से दरूद सलाम पेश करते और फिर यहाँ मोहब्बत जिंदा होती तो यहाँ का सलाम सरकार की वारगाह में पहुंच जाता। ये क्या तुमने किया कि वहां जाके गुस्ताखी शुरू कर दी? मोबाइल को तोड़ दो, मोबाइल को रख दे अपने बक्स में। पूरा पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में रहा, बाल बच्चों से जुड़ा रहा तो पेट नहीं भरा। ये 10 दिन के लिए उम्रा करने गया है, 25 दिन के लिए हज करने गया है तो मोबाइल साथ लेके गया है और हर पल सिर्फ मोबाइल से बात करता है। तवाफ़े काबा के टाइम में, रोज़े रसूल पे हाजिरी के टाइम में यहां तक कि गजब हो गया कि मैदान अरफात की हाजिरी जो हज का सबसे बड़ा रुकन है, यानी सबसे बड़ा रुकन है मैदान अरफात में वकूफ करना। ये हज का जो गया वहां इहराम की हालत में, चाहे वो सोए की हालत में गुजर जाए या बेहोशी की हालत में गुजर जाए हालत इहराम में, वो हाजी कहला जाता है वहां मैदान अरफात में ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को। अब वहां पे वो रोने का टाइम है, वहां गिड़गिड़ाने का टाइम है। असर और जोहर और असर एक साथ इसीलिए ताकि ज्यादा लंबा टाइम जिक्र करे बंदा, रोए धोए, इसीलिए सिर्फ जोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ ले, मगरिब को ईशा के साथ मिला के पढ़ ले, ताकि ये पूरा टाइम जो जोहर से लेके आफ्ताब के डूबने का है, रोने का, धोने का, जिक्र का, गुनाहों पे मातम करने का, आंखों के रास्ते से गुनाहों के दाग मिटाने का, खूब जिक्र इलाही करने का, ताकि पूरा टाइम मिल जाए। अब वहां सिर्फ फोन से बात करता है बदतमीज, सिर्फ फोन से बात करता है, सिर्फ घर वालों से राब्ते में रहता है। मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं इस पहाड़ पे हूँ, मैं वहां हूँ। वह नाचता है, हालत एहराम में नाचता है, कूदता है, फोन से बात करता है। जला दे मोबाइल को, मोबाइल लेके मत जा। जिस तरह एहराम बांधता है और चला गया, समझ ले घर वाला समझ ले मर गया। जब वहां से लौट के आ जाएगा तो अब समझ लें कि दोबारा नई जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी है। उसके बाद फिर गले मिल उससे कि हम तो समझा था कि मर गया, और फिर ये हरमैन तैयबा के सफर से ये वापस आ गया तो समझ ले कि नई जिंदगी मिल गई। वही हाजी को बोला, ऐसा लौटा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। ये मोबाइल का तमाशा इसने उसको बर्बाद कर दिया, सबको घर को सोच बिगाड़ दी, सबको खमंडी और मगरूर बना दिया। सुनिए गौर से, बस मैं जो आयत करीमा की तिलावत किया हूँ मैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करता हूँ। मौला अली क्या कहते हैं उसको सुनिए, फिर थोड़ा सा तबसरा मौजूदा हालात पे, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा मौला अली ने? पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा? एक घर बनाएगा,
मौला अली कहते हैं पैसा बढ़ेगा तो अच्छा खाना खाएगा, पैसा बढ़ेगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, पैसा बढ़ेगा तो अच्छा मशरूब पिएगा। जरा गौर से सुनिए, तसव्वुफ की बात है, औलिया सालिहीन की बात है, बुजुर्गान दीन, बुजुर्गों के सरदार मौला अली ने इस दुनिया की सच्चाई को कैसे समझाया है। वो कहते हैं कि क्यों हरीस, क्यों लालची बनता है, क्यों पैसा कमाता है इतना। मौला अली के सामने दुनिया सज धज के आई थी, कहा कि मुझे कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा कि मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। कहा लोगों ने, हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया आई थी सज धज के कि मुझको कबूल कर लीजिए। मगर मौला अली कहते हैं कि मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। कई कई दिन का फाका रहता था घर में, खाते पीते नहीं थे। वो चाहते तो फातह खैबर शेर खुदा थे, आराम से ठाट बाट से खाते पीते, लेकिन नहीं, उनका मानना था कि ये दुनिया तबाह करने की चीज़ है। कातिल डाइन शौहर कुश, आला हज़रत कहते हैं ये दुनिया क्या है? कातिल डाइन शौहर कुश, शौहर को मारने वाली जो साहब ये दुनिया है बहुत। मगर लोग कहते हैं कि दुनिया आ रही है, माशाअल्लाह मज़ा मिल रहा है कि दुनिया में अच्छाई, जन्नत में अच्छाई। बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के फितने से बच पाते हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक सैयद साहब आते थे और बार बार गरीबी की शिकायत करते थे, ये गरीबी, वो परेशानी, हज़रत ये परेशानी, हज़रत ये परेशानी। आप सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, हुजूर की औलाद है, सुनते रहते थे, कुछ नहीं करते थे। एक दिन जब सुनते सुनते तंग आ गए तो आप तो 2 घंटे सोते थे, बाकी सारा टाइम दिन की खिदमत करने में किताब लिखते रहते थे, फतवों का जवाब देते थे। इसलिए आज 2 घंटा सोते थे, कम खाते थे, सिर्फ किताब लिखते थे, इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देते थे। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जन्नत वहां मिलेगी, अच्छार दांगे आलम में इज्जत और शोहरत यहाँ मिलेगी। नवाब तो रह गए अपनी जगह, आला हजरत इस कदर छा गए 2 घंटा सोने वाला कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वो आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सिर्फ दिन की खिदमत। सैयद साहब जब बोलने लगे, बहुत कई दिन तक सुनते रहे, तो आपने कलम रोक करके उनसे गुफ्तगू शुरू की, काउंसलिंग शुरू की। गुफ्तगू शुरू का, सैयद साहब सिर्फ एक बात ये बताइए, अगर किसी का बाप किसी औरत को तलाक दे दे, क्या वो औरत उस बेटे के लिए हलाल हो सकती है? यहाँ तो मसला ये है कि अगर किसी मर्द ने किसी निकाह अगर नहीं भी हुआ हो, गलत तरीके से भी किसी औरत का हाथ पकड़ लिया 18 साल की किसी लड़की का, और वो खूबसूरत लड़की है, इसका जब पास जवान बेटा है, ये अपने बेटे का रिश्ता उनके पास भेज सकता है, तो निकाह ही नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। चूंकि बाप ने उस औरत को शहवत से छू लिया है, उसका निकाह उसके बेटे से हो ही नहीं सकता है। बाप ने जिस औरत को तलाक दे दिया, उसका निकाह उसके बेटे से हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी माँ बहन बेटियां जवान बेटों के साथ कभी ना सोएं। मुमकिन है कि बेखबरी की हालत में हाथ खता कर जाए, फिर बाद में अफसोस होगा। और इसी तरह से हमेशा रिश्तों पे नजर रखें, ऐसा ना हो कि गलती से किसी औरत के साथ आपका गलत संबंध हो गया हो, फिर वही आपके बेटे के निकाह में आ जाए, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होती रहेगी, निकाह ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा एहतियात, मोहतात रहकर, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखकर, बिल्कुल शरीयत की रोशनी में, हजार मन कर रहा है, मतला रहा है कि इससे शादी कर लें, इससे कर लें, लेकिन अगर कभी बात होगी, नहीं नहीं, दूध शरीक बहन है वो, ये कैसे नहीं होगा, कर रही वो, हम उससे लिए पैदा हुए, वो मेरे लिए पैदा हुई है, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, चाहे कुछ भी कोई कानून है, मगर हमको कर लेना नहीं, नहीं करेगा तो सारी जिंदगी ज़िना होगा, सारी जिंदगी। दुनिया की जिंदगी तो 70 साल से 1 सेकंड है, खत्म हो जाएगी। एक लड़का था, तलाक दिया, 3 तलाक, लोगों ने कहा अरे तलाक हो गई, अब तो बेइज्जती से बचने के लिए उसकी भी झूठ बोलने के लिए तलाक नहीं दिया। अब समाज में ऐसे ही रह रहा है, 3 तलाक के बाद बगैर हलाल शरिया के रहना, मिस्ली ज़िना के, अजनबी औरत के, उसके साथ 2-4 बच्चे पैदा होंगे, सब हराम है। अब वो बच्चे वलदुज़ ज़ना वो दूसरों के निकाह में जाएगी, लड़के करेंगे। समाज गंदों से, शरीरों से, बदतमीजों से, हरामियों से भर जाएगा। इसलिए कि जब शरीयत का लिहाज ना होगा तो वो उसकी औलाद ही नाजायज है। वो नाजायज औलाद जब बढ़ेगी समाज में, तो समाज में गाली बढ़ेगी, गुरूर बढ़ेगा, आंख देखा के दूसरों की तौहीन बढ़ेगी, दौलत पर घमंड बढ़ेगा। जो कुछ आज हो रहा है उसमें लगता है कि कुछ % नाजायज बच्चों की तादाद में जो इजाफा हो गया है, उसका असर है कि अदब, हया, शर्म, डिसिप्लिन सबका खात्मा हो गया है और लोग गुरूर का पुतला होते जा रहे हैं। इसमें नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है।
इसका मतलब वही निकाह टूट गया, तलाक हो गई, फिर भी उसको रख लिया बेइज्जती से बचने के लिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दुनिया आई और उन्होंने कहा मैंने तुझको तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। कबूल नहीं किया, हमेशा तकलीफ में रहे, मुसीबत में रहे, मगर कभी खुशहाली आपने अपने करीब आने नहीं दिया। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आए, गरीबी की शिकायत की। आला हजरत ने समझाया कि हे सैयद साहब, किसी का बाप किसी को तलाक दे दे तो क्या उससे उसके बेटे के लिए निकाह दुरुस्त है? सैयद साहब ने कहा नहीं नहीं। तब कहते हैं आला हजरत, सैयदों के सरदार मौला अली, सैयदों के बाप मौला अली, उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उनके बेटे का उस दुनिया से निकाह करना दुरुस्त है? सैयद साहब थे, ज़मीर जिंदा था, दिमाग जिंदा था, आगे कुछ नहीं कहा, बस समझ गए कि आला हजरत किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। फिर जब तक आला हजरत जिंदा रहे वो सैयद साहब आते रहे, कभी भी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, क्योंकि वह समझ गए आला हजरत का एक जुमला वो काम कर गया। 50 घंटे की तकरीर जो काम नहीं कर पाती, 50 सेकंड का एक जुमला काम कर गया। सुभान अल्लाह। इसलिए दूसरे लोग हजरत हैं, अहमद रजा आला हजरत है। आला हजरत की बात ही कुछ और होती है मेरे भाई। वही मौला अली, हिकमतों के समंदर मौला अली, वो क्या कहते हैं, माल बढ़ेगा तो क्या करेगा, माल के लिए क्यों पागल है, नमाज रोजे हज व ज़कात सब छोड़ के माल क्यों कमाना चाहता है? हुजूर ने तो कहा था अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबु हाकिला, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। क्यों नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज व ज़कात छोड़ के माल कमाने में लगा है? हुजूर ने कितनी मजम्मत की। सरकार ने फरमाया है कि ये दुनिया वो जो कुछ इस दुनिया में है सब पर लानत है, इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वाला, इल आलिमुन और मुतअल्लिमुन, आलिम मुतअल्लिम, अल्लाह का जिक्र और जो चीजें अल्लाह के जिक्र से करीब करने वाली है वो चीजें एक्सेप्शनल केस, मुस्तस्ना है, बाकी सारी चीजों पे लानत है। जब से इस दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, निगाह रहमत से इस दुनिया को नहीं देखा। जब दुनिया में पहले अंधेरा था, आज रोशनी है, तो आज तो खूब नेकी होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, मगर ये दुनिया शराब सेना का ढेर बन चुकी है। अल्लाह सबर करने वाला है, हिल्म वाला, वरना ये दुनिया कब न तबाह हो जाती, आग लग जाती दुनिया में, जमीन सारे लोग जमीन में धंस जाते, आसमान से आग बरसती। इतने गुना, पैसा बढ़ रहा है, गुना बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, गुना बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रही है, गुना बढ़ रहा है, अच्छा खाने पीने की सहूलत बढ़ रही है, गुना बढ़ रहा है। आज से 10-15-20 साल पहले ईद के दिन लोग अपने तौलिया को साफ करके तब ईदगाह जाते थे, टोपी धो के तब पहन के जाते थे, इसलिए ईद की नमाज 10 बजे होती थी। और आज तो 1 दर्जन जूता, 50 कपड़े, आज इसीलिए सुबह सवेरे नमाज हो जाएगी। अब कपड़ों का मुकाबला है, मगर दिल पहले जिंदा था, आज दिल मर चुका है। वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पर थे, गरीबी में दिल जिंदा था, मोहब्बत जिंदा थी, गमगुसारी जिंदा थी, एक दूसरे की कद्र जिंदा थी। दौलतों ने उजाड़ दिया, चेहरा दिल दिमाग सब उजाड़ दिया। मौला अली कहते हैं कि क्यों पैसे के पीछे पागल है, पैसा होगा तो अच्छा खाएगा, सबसे बेहतर ग़िज़ा शहद है। पहले भी 1400 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले की, और क़यामत तक ये बात अनचेंजेबल अटल है। शहद से बेहतर न कोई ग़िज़ा थी, न कोई ग़िज़ा आज है, न क़यामत तक कोई ग़िज़ा होगी। शहद का मुकाबला कोई दवा न कर पाएगी और न कोई ग़िज़ा कर पाएगी। साइंटिफिक इस दुनिया में आज मुसलमानों से ज्यादा हिंदू शहद खाते हैं। पहले शहद को मुसलमानों की ग़िज़ा समझते थे लोग, लेकिन आज मुझसे ज्यादा वो खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि शहद के फवायद, उसके बेनिफिट्स उसको मालूम हो गए हैं। कोलेस्ट्रॉल घटाने में सुबह 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 2-4 कतरे ओरिजिनल शहद डाल दें, 50 करोड़ की दवाई से जो कोलेस्ट्रॉल न घटे, वह सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी, चंद कतरे शहद से कोलेस्ट्रॉल घटेगा। लेकिन यकीन भी कमजोर है और ओरिजिनल माल भी दस्तयाब नहीं है, और है भी तो तवज्जो दवा की तरफ है, इसकी तरफ नहीं है। जबकि कुरान में शहद का चर्चा, हदीस में आया है जो हर महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। खतरनाक बीमारी है ब्रेन हेमरेज, खतरनाक बीमारी है फालेज, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक, खतरनाक बीमारी है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, खतरनाक बीमारी है कैंसर। जो हर महीने में 3 दिन शहद चाटे, मगर यकीन नहीं है, ये काफिर खूब शहद खाते हैं, शहद का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ये खूब खाते। चूंकि रामदेव ने बता दिया है कि वह इक्सीर है, वह इक्सीर हयात है, वह
एलिक्सियर ऑफ लाइफ है, वह तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए से बढ़कर वो दवा है, वो सब खाने लगे। पहले हम लोग खाते थे, अब वो खाते। सिरका जिसके घर में हो, हुजूर ने कहा है जिसके घर में सिरका हो वो घर सालन से खाली नहीं है। ये हमारे मौलाना अब्दुल सलाम साहब शेखुल हदीस ये पढ़ाते हैं। हदीस में आया है कि सिरका जिस घर में रहे वो घर सालन से खाली नहीं है, यानी जबरदस्त सालन तरकारी है वो सिरका, जामुन का सिरका और दूसरे फ्रूट का सिरका बहुत ज्यादा लाभदायक है शुगर वाले के लिए, हार्ट वाले के लिए, और जो जिसको गैस्ट्रिक का मर्ज हो वो सब के लिए बेहतरीन इलाज है। सिरका खाना चाहिए, मगर सिरका काफिर ले लिया, प्रोडक्शन वही लोग कर रहे हैं, वही लोग खा रहे हैं और आप लोग नहीं खा रहे हैं, और वो खा रहे हैं सबसे ज्यादा। पहले वो समझते थे कि मुसलमान की गजा है और अब अपनी गजा समझ रहे हैं। उल्टा पुल्टा मसला हो गया। मौला अली कहते हैं पैसा बढ़ेगा तो अच्छा खाएगा, गोश्त मछली ये वो फला चिला, शहद से बेहतर कोई गजा नहीं है। और मौला अली कहते हैं कि शहद है क्या चीज? शहद एक कीड़े का पाखाना उल्टी कै है। अल्लाह समद, वो मधुमक्खी शहद है ना, वो 5 फलों पे उड़ती है ना, फिर वहां से आकर के वो उल्टी कर देती है ना, तो वही तो है शहद। मौला अली कहते समझ जा कि दुनिया क्या चीज है। सबसे बेहतरीन खुराक शहद है और वह शहद एक कीड़े की कै है। मौला अली कहते हैं तू पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा? पैसा बढ़ेगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा। और मौला अली कहते हैं आज से 1300 साल पहले जो कुछ कह दिया आज भी दुनिया 50,000 साल के बाद तक जिंदा रहे, खत्म हो जाए, क़यामत आ जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट करते करते यस मरीख उतारत मंगल पे पहुंच जाए, मगर रेशम से ज्यादा सॉफ्ट न 1400 साल पहले कोई कपड़ा था, न आज रेशम के मुकाबले में कोई कपड़ा है मुझसे ज्यादा। तो आप जानते हैं चूंकि बनारस के रेशमी साड़ी मशहूर है, न क़यामत तक इस रेशम का कोई जवाब होगा। रेशम नेचुरल चीज, सॉफ्ट, ये तो ये सब सिंथेटिक है जो कुछ कर रहे हैं आप लोग, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंथेटिक धागा नाम है रेशमी का, वो रेशम है ही नहीं। रेशम के कीड़े के पेट से जो धागा निकलता है वह ओरिजिनल धागा, उससे ज्यादा नरम कोई धागा नहीं दुनिया में, क़यामत तक कोई धागा नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा। मौला अली कहते हैं अच्छा कपड़ा पहनेगा पैसा आने के बाद तो रेशम से बेहतर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। और रेशम है क्या? मौला अली कहते हैं वो एक कीड़े का पाखाना है, वो यानी एक शहद का कीड़ा, वो जो रेशम का कीड़ा वहां से लेके वहां तक जाता है, उसके पेट से एक तार निकलता है उसके पखाने के रास्ते से, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, अब पूरा वो धागा पे तैयार हुआ, उसको लिया गया, उसको बनाया गया, उसको गुल्ली बनाया गया, अब तैयार हुआ एक एक साड़ी 10-10 लाख रुपए की। मुझको मालूम नहीं, आप ही लोग बताते हैं। एक एक साड़ी 50-50 लाख की, जो ओरिजिनल नेचुरल जो रेशम के पेट के कीड़े के धागे से बना हो, वो ये सिंथेटिक तो जो है वो आपको मालूम है वो रेशम। मौला अली कहते हैं देख ले व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सच्चाई क्या है, यही है रेशम के बेहतर कोई कपड़ा नहीं, और रेशम एक कीड़े का पखाना, शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, शहद एक कीड़े की कै और उल्टी। कहते मौला अली माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा पिएगा, शरबत पिएगा, लस्सी पिएगा और क्या क्या पिएगा। और आजकल तो माशाअल्लाह इतने सारे ड्रिंक्स हो गए हैं, कोल्ड, ये कोका कोला, थम्स अप, ये वो फलां चिला जीरा मीरा सब हो गया है, ये सब आजकल के मशरूब हैं, लोग पीते हैं। मगर पानी पिए बगैर कोई जिंदा रहेगा दुनिया में? तो कोल्ड ड्रिंक्स पी के जिंदा रह सकता है कोई? दूध पी के जिंदा रह सकता है कोई? अल्लाह का वली हो तो जिंदा रह जाए, मगर आमतौर पर जो नेचुरल सिस्टम है, कोई आदमी सिर्फ दूध पी के जिंदा नहीं रह पाएगा, वह पानी पिएगा। एक जमजम है जिसको पी के आदमी 2-4 साल जिंदा रह सकता है, क्योंकि जमजम में पानी का मजा भी है, दवाई भी है, और उसमें फूड भी है, वो फूड भी है, ड्रिंक भी है, मेडिसिन भी है, इसलिए जमजम पी के कुछ दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है। लेकिन आमतौर पर पानी पिए बगैर कोई जिंदा नहीं रहेगा। मौला अली कहते हैं पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है, न लस्सी, न वस्सी, न ये, न वो, न शरबत, पानी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि उसके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। चाहे एक गिलास लस्सी पिए, पानी पीना होगा। पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं, जिंदा रहने के लिए पानी, और मेरी पैदाइश में है पानी का दखल, पानी के कतरे से पैदाइश, और यह पानी मेरी जरूरत। मौला अली कहते हैं ये पानी है क्या चीज? बादशाह भी पीता है पानी, सूअर भी पीता है पानी, कुत्ता भी पीता है पानी। अगर ये बहुत बड़ी कीमती चीज होती तो बादशाह अपने लिए स्टोर कर लेता, किसी गरीब को पीने नहीं देता। और अल्लाह ने उस पानी को जानवर से लेकर बादशाह तक सबकी जरूरत बना दिया है। वह पानी कुत्ता भी पीता है, सूअर भी पीता है, बादशाह भी पीता है, सब पीता है। इसी से समझ ले कि दुनिया की हकीकत क्या है। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छी सवारी, अच्छी
सवारी, आज हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, मगर आज भी घोड़े का कोई जवाब नहीं है। हेलीकॉप्टर जहां ना उतरे वहां घोड़ा जाए, हवाई जहाज जहां ना उतरे वहां घोड़ा जाए, मोटरसाइकिल बुलेट जहां ना जाए वहां घोड़ा जाए। अमेरिका में वहां के हाई क्लास के सैनिक के पास घोड़ा है। हिंदुस्तान में कश्मीर और साहिली इलाकों में दुश्मनों को सर करने के लिए हमारी आर्मी के पास घोड़ा मौजूद है, हाई क्लास का घोड़ा। क्योंकि जहां हवाई जहाज न जाए, जहां हेलीकॉप्टर न उतरे, जहां कुछ न हो वहां घोड़ा काम आए। तो घोड़ा कल भी आज भी क़यामत तक लाजवाब रहेगा। नेचुरल सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो घोड़ा खरीदेगा। और घोड़ा है क्या चीज? जिसकी पीठ पर बैठकर तू अपने भाई को ज़बह करता है, अपने भाई को कत्ल करता है। इसी से समझ ले कि दुनिया क्या चीज है। माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? औरत की ख्वाहिश। औरत के बगैर सोने का मकान भी बेकार है। औरत के बगैर 1000 एकड़ जमीन पे, वह गुरमीत सिंह तो 200 एकड़ जमीन पे अपना आश्रम, जिसको उर्दू में खानका बोलते हैं, वो आश्रम बनाया था 200 एकड़ जमीन में। एक औरत के सामने पांव फिसला, जलील हुआ, चला गया। वो साहब जेल में है कि आश्रम से निकल के जेल गया। आशाराम जैसा 70 साल का बूढ़ा एक खूबसूरत लड़की के सामने फिसल गया, जेल में खुद सड़ रहा है, बेटा भी सड़ रहा है। इसलिए नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल। मौलाना है, मौलवी हैं, पीर हैं, फकीर हैं, मालदार हैं, दौलतमंद हैं। एक दौलतमंद पूरे समाज में जलील हो गया, 5-10 लाख रुपए और उस नौकरानी को देना पड़ा, जिस नौकरानी के साथ मुंह काला कर लिया। एक मौलवी सी उत्तर प्रदेश का, बंबई में, उन्होंने एक नौकरानी करने वाली के साथ ज़िना किया। जब डर लगा उसको हामिला हो गई, तो अब वो औरत कहने लगी शादी करो, तुमने शादी का झांसा दिया था, कहा कि शादी नहीं करेंगे हम, भागो तुम, हमने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया वालों को बता देंगे कि इन्होंने ऐसा किया है। तो बेइज्जती के डर से बचने के लिए उसको कत्ल कर दिया। कत्ल किया, उसके बाद उसको कुट्टी कुट्टी काट करके गटर में डाल दिया। जब बदबू फैली, पुलिस वाला आया, बिल्डिंग वाले ने खबर किया, देखा, पता लगाया, पता चला कि इसका है। बस सच्चाई उगल दिया। आज कई सालों से जेल में सड़ रहा है, पता नहीं इधर निकला क्या हुआ, उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने ज़िना, कत्ल, ये नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल। अगरचे कंट्रोल बहुत मुश्किल है, मगर जो नेकी मुश्किल है उसका अज्र भी बहुत बड़ा है। और जो कंट्रोल नफ्स पे नहीं करे, वो आखिरत में तो आग वहां है, दुनिया में बेइज्जती रुसवाई की आग है। कंट्रोल, हुजूर ने कहा था, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई असमल लहुल जन्नह। आज अमेरिका का साइंटिस्ट कहता है कि जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल, तब इज्जत मिलेगी। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, आज के सारे पंडित कहते हैं कंट्रोल कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, तब आपको इज्जत मिलेगी, ये मिलेगी। वो सारे लोग कहते हैं जबान सीधी रखिए, वरना जबान पान खिलाएगी, जबान जूता खिलाएगी। शर्मगाह पे कंट्रोल रखिए, वरना आप इज्जतदार होंगे फिर जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। कंट्रोल। मगर कुर्बान, जहां नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम मुस्तफा ने दिया, वहीं हुजूर ने इस डायरेक्शन में एक जबरदस्त पैगाम दिया। मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलई, जो दोनों पांव के बीच में जो प्राइवेट पार्ट है, हुजूर कहते हैं जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, और जो दोनों जबड़ों के बीच में जबान है उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई, जो इसकी जमानत मुझको दे दे, जबान की, शर्मगाह की। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाहु समद। इसलिए आला हजरत ने कहा कोई दानिश्वर वानिश्वर बड़ा नहीं है, न डॉक्टर, न स्कॉलर, न प्रोफेसर, सारे लोग मिलकर जो बात आज कहते हैं, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले अकेले अरब के डेजर्ट में कह दी। इसलिए आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। अल्लाह